हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों आज लेके आए हैं एलसीएम और एचसीएफ का सेशन 4। हाँ, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ में कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आपको बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो बिल्कुल टॉफी वाला है भाई। देखो ज़रा क्या कहता है। कहता है गणित की 84 पुस्तकों कहता है गणित की 84 पुस्तकों एवं भौतिकी की 90 पुस्तकों, रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों क्या क्या है भाई? भाई 84 है, 90 है और 120 है। कहता है पुस्तकों को विषयवार ढेरियाँ लगाई जानी हैं। क्या कहता है? कहता है विषयवार ढेरियाँ लगाई जानी हैं। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। समझ पाए मेरी बात को? समझ पाए कि नहीं मेरे भाई? कहता कितनी प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो, यानी कि इनका निकालना है भैया तीनों का HCF। समझे बात को? HCF क्या होता है? जो तीनों में होता है ना। तो अब बताओ भाई HCF कैसे निकालोगे? HCF वो संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों को काट दे, इन तीनों को काट दे। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। HCF का मतलब हुआ भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो वह इन तीनों को काट दे। तो ऑप्शन से चेक कर लें, क्या आसान रहेगा, है ना भाई? 12 से चेक करो। 12 84 को तो काट देगा, 120 को काट देगा, 90 को काटेगा? आप बोलोगे नहीं काटेगा, यानी कि भैया ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 18 को चेक कर लेते हैं। अरे ये तो 84 को ही नहीं काटेगा, कैंसिल। 21 को चेक कर लें ज़रा, ये तो किसी को नहीं काटेगा, बचा 6। ये 84 को भी काट देगा, ये 90 को भी काट देगा, ये 120 को भी काट देगा, यानी कि हमारा जो सही उत्तर है ये 6 है, बाकी का सारा डाटा गलत है। आई बात समझ में? समझ गए ना मेरे भाई? चलें अगले सवाल पे। चले ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है HCF में? देखो, नहीं तो एक और भी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा सा बताएंगे। जब भी इस तरह की बड़ी बड़ी संख्याएं दे देना। अगला सवाल है, कहता है 3 टैंकरों में, क्या कहता है? कहता है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके? समझ पाए मेरी बात को? कहता है ऐसे पात्रों की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण रूप में मापा जा सके। तो अब बताओ भाई क्या क्या संख्याएं दी हैं? कहता है 403, 434 और 465। ये 3 संख्या हैं भाई आपके पास। आप बोलोगे जी भाई हैं, तो अब इनका भी निकालना होगा HCF। बोलोगे वो छोटा था तब तो निकाल लिया इतनी आसानी से, अब इसको कैसे चेक करें? कैसे चेक करें? तो इसका भी बिल्कुल रूल बताते हैं। चाहे तो बाई ऑप्शन चेक कर लो मेरे भाई, चाहे तो बाई ऑप्शन चेक कर लो। HCF निकालना है, यानी HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझे बात को? यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो देखो भाई करना क्या होता है। ऐसे में आपको डिफरेंस ले लेना होता है। 403 और 434 में अगर डिफरेंस की बात करूं मैं, तो आप बोलोगे 31 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब मैं बोलूं 434 और 65 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 31 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस सेम है। तो भैया या तो ये संख्या 31 होगी या तो 31 का कोई फैक्टर होगी जो HCF होगा इनका, या तो ये डिफरेंस होता है यानी 31 होगा, या तो 31 का कोई फैक्टर होगा। तो 31 का कोई फैक्टर होता नहीं, अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो यानी कि ऑप्शन 31 हो जाएगा भैया। 31 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा का सारा डाटा गलत है, चेक कर लीजिएगा ज़रा इसको, ठीक है। बढ़ें आगे। चलो देखो अगला सवाल, ये रहा भैया। इस सवाल को कौन बनाएगा? ये है बिल्कुल टॉफ़ी वाला सवाल। इस सवाल का आंसर जो कमेंट करके बताएगा ना भाई, उसको एक टॉफ़ी मिलेगी। हाँ, अच्छी वाली, 2 रुपए वाली। देखो अच्छा, एक दुग्ध विक्रेता के पास कहता है 21 लीटर गाय का दूध है। ये जो दूध वाला है इसके पास 21 लीटर गाय का दूध है। एक अगला बंदा उसके पास 42 लीटर टोंड है और 63 लीटर कहता है डबल टोंड है। समझ पा रहे हो मेरी बात को?
कहते यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, समझ पाए बात को, उतने ही लीटर दूध हो, यानी कि HCF निकालना है। 2142 का HCF की बात अगर मैं करूं तो आप डिफरेंस निकालोगे 21 21 21, यानी कि HCF हो जाएगा 21। HCF कितना हो गया 21। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे का सवाल देखो क्या कहता है। डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहें तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या है। सुनो भाई, जब भी ऐसा सवाल पूछे ना इस तरह का, तो आपको काम क्या करना है पता है। 21 42 63 आपके पास संख्याएं थी, क्या क्या थी आपके पास संख्या थी 21 42 और 63, है ना भाई। HCF किसका निकल के आया, HCF तीनों का कितना निकल के आया 21। तो HCF से करा देना तीनों को भाग, HCF से तीनों को भाग करा देना और प्लस का निशान मार देना। तो भाई यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यानी 1 + 2 + 3 यानी कि 6। ये आ गई डिब्बों की न्यूनतम संख्या। आई बात समझ में। देखो ज़रा, ये है ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में मेरे भाई। ये है आपका दूसरा ऑप्शन। HCF निकालना है, फिर HCF से उन संख्याओं को भाग करा देना है और सबको प्लस कर देना है। समझ पाए मेरी बात को। चलें आगे अगले सवाल पे। चलो भाई, इस सवाल को कौन करेगा। कहते यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या होगी बिल्कुल नीची संख्या, यानी सबसे कम संख्या। तो आपको एक बात पता है क्या, LCM क्या होता है भाई। LCM क्या होता है, LCM तो आप बोलोगे LCM का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। समझ पा रहे हो मेरी बात को। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या वह छोटी से छोटी संख्या जो जिस संख्या को ये तीनों काट दें, यानी जो भी दे संख्या है ना 6, 8, 10, तो उन तीनों को काट दें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ये तीनों संख्या काट दें ना, वो इसका LCM हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन से चेक कर लिया जाए या निकाल लिया जाए। निकाल लेते हैं हम। 6, 8, 10 का LCM ही तो निकालना है हमको। अब बताओ भाई, हमको LCM ही तो निकालना है 6, 8, 10 का। कैसे बताएं। LCM हमने मान लिया 6 है, यानी 2 × 3 है। 8 के पास गए, 8 के पास ऐसा क्या है जो 6 के पास नहीं है। तो 8 के पास है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 3 बार है। वो अपने पास 1 बार है, तो भैया 1 बार 2 की पावर 2 और दे दो। अब हो गया ना 2 की पावर 3। अब चलो कोई बात नहीं। अब हम पहुँचे इस 10 के पास। 10 के पास ऐसा क्या है जो हमारे LCM में नहीं है। तो 10 कहता है हमारे पास है 2 × 5, तो 2 तो है अपने पास, पर 5 की कमी है ना, तो इस 5 की कमी को भी पूरा कर दिया। कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 24 5 120। कितना हुआ 120। ये रहा भैया 120, यानी कि ये सारा डाटा गलत है। आई बात तो समझ में। अब अगर हम बाई ऑप्शन इसको चेक करते तो क्या होता। बाई ऑप्शन अगर चेक करते मेरे भाई तो क्या होता इस सवाल में, इसको भी ज़रा देखो, समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बाई ऑप्शन चेक करते इस सवाल को, तो पहले हम क्या उठाते, पहले हम उठाते 60 को। 60 को 6 तो काट देता, पर 8 ना काटता। 10 भी काट देता लेकिन 8 नहीं काटता ना, इसलिए 60 ही हो गया फेल। 60 हो गया फेल। अब हमने उठाया 180 को। 6 तो काट देता, पर 8 नहीं काटता, 10 भी काट देता। फिर उठाया हमने 240 को। 240 को अगर उठाते तो 6 भी काटता, 8 भी काटता, लेकिन 10 ना काटता ना, इसलिए ये भी फेल हो गया। 120 एक ऐसी संख्या जिसको ये तीनों संख्याएं विभाजित कर रही हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को। 120 एक ऐसी संख्या है जिसको ये तीनों संख्याएं विभाजित कर रही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 120 होगा। और 6, 8, 10 का LCM लेना है और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आई बात है समझ में। अगर मेरी बात को आप लोग समझ गए हो ना, और पूरी तरीके से मेरी बात आपको समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।